शहरातील मोमीनपुरा भागात कुरेशी फंक्शन हॉलचा लोकार्पण सोहळा मोठ्या थाटात नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झाला। मुफ्ती अब्दुल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि माजी आमदार सय्यद सलीम यांच्या हस्ते फीत कापून लोकार्पण करण्यात आलं व आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितलं की आमदार आणि आम्ही अहोरात्र काम करणारे लोक आहोत। कोणत्याही अडीअडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। यावेळी जावेद भैया कुरेशी, नवीद उजमा आ शेख, जकीर आमिर, रफिक कुरेशी, अनेक मान्यवर, खुर्शीद आलम यांच्या कार्यकर्त्यांकडून आलेल्या मान्यवरांचे हार पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आले। या कार्यक्रमाला बीड शहरातील आणि मोमीन प्रभागातील प्रमुख व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते। या भागातील नागरिकांची अनेक दिवसांची मागणी आज पूर्ण झाली आहे। या परिसरातील मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचं आणि नालीचं काम पूर्ण झाले। यापुढेही शहरासह ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास कामांवर माझा कायम भर राहणार आहे, असं आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी सांगितलं आहे। या कार्यक्रमाचे नियोजन बीड जिल्हा राष्ट्रवादी शहर प्रमुख खुर्शीद आलम यांनी केले व शेवटी कार्यक्रमाला आलेल्या सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले। हिंद न्यूज साठी आदिल खान, क्राइम रिपोर्टर, बीड। मुफ्ती साहब, आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी प्रमुख, मेरे सभी युवा वर्ग, बहुत दिनों के बाद आज मोमीनपुरा में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन सलीम भाई, मोमीनपुरा अपन कभी नहीं भूल सकता। मेरे मतदारसंघ में और मेरे चुनाव के वक्त जो मेरी लीड यहाँ से जो बढ़ी तो आखिर तक कटी ही नहीं हुई। यहाँ पर मौलाना साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि कोविड था, सरकार बदल रही थी। मेरे भाइयों, इन 4 साल में जो कुछ हुआ अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार है। सरकारें बदल रही थी, ऐसे बदल रही थी जैसे हवाएं बदल रही थी। लेकिन मैं आपको ये जानबूझकर कहना चाहूंगा कि जिस भूमिका के साथ राजकारण में भूमिका बहुत अहम होती है और चुनाव के वक्त जो हमने सेक्युलर सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम गए, वो सेक्युलर सोच के साथ, वो पवार साहब की सोच के साथ अभी भी मैंने छोड़ी नहीं और आखिर तक सांस तक मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर सभी ने जिक्र किया कि आज आपने शादी खाने का काम यहाँ पर मौलवी साहब ने अपने यहाँ पे जिक्र किया। सलीम भाई, आपने को अच्छी तरह याद है, नवीद भाई, पहला अल्पसंख्यक का फंड जो भी मुझे कुछ मिला मैंने पूरा मोमीनपुरे में डाल दिया। और आपकी और एक बार उस दिन हम जावेद शेखा पर यहाँ पर काम देखने आए थे कि नीचे का फ्लोर हो गया, ऊपर का फ्लोर भी करना है। मेरा अभी आमदारकी का फंड अभी खत्म हुआ है, जैसे ही मेरा फंड आ जाएगा ऊपर का भी फंड मैं डाल देता हूँ। रास्ते का विषय आपने अहम बोला और रास्ता जो ये मोमीनपुरा का भी हुआ, जानकार लोगों को सबको मालूम है कि एक बार रोड होने के बाद उस पर रोड होता नहीं। सलीम भाई बराबर है। लेकिन उसको कैसे भी बिठाकर जो परेशानी यहाँ के व्यापारी थे, जो कपड़े की दुकान थे और अन्य दुकान के लोग थे, जो धूल उनके दुकान में जाती थी, हमेशा मोमीनपुरा में आने के बाद ये शिकायत रहती थी कि भैया कि ये कुछ भी करो, ये धूल का काम, धूल हमारे पास आनी नहीं चाहिए और ये रोड का काम अच्छा करो। अपन ने वो रोड का काम भी अच्छा किया और रहे वाले रोड का काम कुछ दिनों में ही खत्म होगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सलीम भाई कि कंक्रीट रोड जो बीड शहर में हुए, आपने देखे 1 साल में जितने कंक्रीट रोड खुर्शीद भाई हुए 25 साल में भी उतने नहीं हुए। जो भी लेन मैं आने वाले अभी चुनाव लगेंगे, चुनाव के वक्त जो भी आंकड़ेवारी है, आंकड़ेवारी के साथ आपके सामने मैं आऊंगा। दूसरा अहम मसला आपका है, पुल का मसला है आपका। वो भी मेरे ख्याल से मौलाना साहब 10 साल से हमारा वो प्रस्ताव है, लेकिन उसमें सबसे वो टेक्निकल जो था, क्या था साहब, वो पानी उपलब्धि का सर्टिफिकेट था। वो पानी उपलब्धि का सर्टिफिकेट हमें मिल गया है, लेकिन जैसे ही ये सरकार बदल गई और हम विरोधी बाके पे जावेद सेठ हम आ गए, तो विरोधी बाके पे आने के बाद एक तो हमारे होने वाले काम पूरे रुका दिए
और जो होने वाले काम थे उनके फंड डालना उन्होंने पूरा पूरा से बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मैं अपोजिशन में भी रहा, और लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो जातिवादी लोग हैं, ये जातिवादी पक्ष है, आने वाले चुनाव में मैं बोलता हूँ मैं सब तरफ जिले में, जो पवार साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि पूरे जिले में जिला अध्यक्ष बोल के दूंगे, लोग सोचते कि ये चले गए वो चले गए, लेकिन ये चले भी गए, लेकिन सब लोग हमारे साथ में है। आप डरो मत, हम खासदार की भी उतनी ही ताकत से लड़ेंगे और 6 विधानसभा भी उतनी ही ताकत से नवीन भाई हम लड़ने वाली पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन में मैं पूरे बाकी के मतदार संघ में भी जा रहा हूँ, जो लोगों की सोच है। और मैं बोलता हूँ कि इन लोगों ने जितना भी छूट का है, देखो इलेक्शन चुनाव आते वक्त प्रचार के मुद्दे, विकास के मुद्दे चाहिए, लेकिन जो माहौल खराब करने का जो काम कर रहे हैं, वो कितना भी माहौल इन्होंने खराब किया, ये विकास के मुद्दों पे बात नहीं करते, ये खाली जातिवाद के मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग अभी समझ गए, शहरी लोग भी समझ गए और ग्रामीण भाग के भी लोग सब बात कर सकते। ये पूरे, और हमने चुनाव के वक्त जो भी शब्द दिए हैं वो पूरा करने का काम हम करेंगे। देखो, हर काम में पाठ पूरा के वक्त छोटे इतनी मेहनत लगती है। मैं सुबह से ग्रामीण भाग में फिर रहा हूँ, रेलवे का ट्रैक तो आ गया, लेकिन रेलवे का ट्रैक आने के बाद जो रेलवे के ट्रैक के उधर के गांव है, उनको वहां पे जाने के लिए रास्ता है, शायद आगे